बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 13 जो है उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसमें कहता है कि हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। टाइम जो है 1 मिनट है। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड्स। और करंट जो है अगर वो 300 मिली एम्पेयर पास करता है तो 300 मिली की जगह यहाँ 10⁻³ आ जाएगा। करंट हमें फाइंड करना है। I इज़ इक्वल टू Q/T फार्मूला यूज़ करेंगे। Q इज़ इक्वल टू NE, ये हमने मिली करंट आयर ड्रॉप मेथड में ये पढ़ा है। डियर स्टूडेंट, हमें N फाइंड करना है। T फैक्टर जो है यहाँ डिवाइड है, इतना के मल्टीप्लाई E का फैक्टर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ जब हम वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास N जो है वो 1.12 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। नेक्स्ट 13.2, अगर जो है वो कहता है जी चार्ज है 90 कूलम पास करता है और वो टाइम जो है 1 घंटा 15 मिनट है, यानी 1 घंटा 15 मिनट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स एक गलती यही करेंगे, टाइम जो है उसको सेकंड्स में चेंज नहीं करेंगे। 1 घंटे में 3600 सेकंड्स होते हैं और यहाँ पे 15 मिनट हैं, उसके सेकंड बनाएंगे तो 900 सेकंड्स आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल जो टाइम है वो आपके पास 4500 सेकंड आ जाएगा। हमें करंट फाइंड करना है। तो I इज़ इक्वल टू QT, चार्ज उसने दे दिया है 90 कूलम, टाइम जो है वो 4500 सेकंड्स हैं। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है। उसमें ये डायग्राम आपके पास गिवन है। 3 रजिस्टर हैं, पहले की रेजिस्टेंस 6 ओम, दूसरे की 6 ओम और तीसरे की 3 ओम है। और इसको एक एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, वो 6 वोल्ट है। हमें फाइंड करना है कि इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या है और हर एक में से, इस R1 में से, R2 R3 में से कितना करंट फ्लो करता है। हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट बना दिए हैं। ये पॉइंट फर्ज कीजिए A है, ये B है और ये C है। डियर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए ये दोनों रजिस्टर जो हैं ये आपस में पैरेलल हैं। इनको सोल्व करने के लिए जब रजिस्टर आपस में पैरेलल लगे होते हैं उनका फार्मूला है 1/R इक्वलेंट। हम इस फार्मूले से इसको लिख सकते हैं 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं करना। मैंने यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है R इक्वलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ओवर सम। अगर 2 रजिस्टर लगे हों पैरेलल तो उनके लिए ये फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, प्रोडक्ट ओवर सम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट है वो, इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है, इसकी भी 6 है, वो मल्टीप्लाई होकर 36 ओम आ जाएगी। और इन दोनों का सम जो है वो 12 आ जाएगा। तो इन दोनों को सोल्व करने से 3 ओम आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों को हल करने से ये आपके पास एक नई रेजिस्टेंस आ जाएगी R प्राइम 3 ओम है। अब ये दोनों आपस में सीरीज में हैं। इन दोनों को हल करने के लिए सिंपल हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, वो R इक्वलेंट आ जाएगी R प्राइम प्लस R3। तो ये हो जाएगी 3 + 3 जो है वो 6 ओम हो जाएगी। तो ये इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गई है। अब हमें जो है इसमें से करंट फाइंड करना है टोटल। तो V इज़ इक्वल टू IR, R इक्वलेंट लिखेंगे जो टोटल रेजिस्टेंस है, I इज़ इक्वल टू V/R इक्वलेंट। तो हमें ये 6 वोल्ट हमने बैटरी यहाँ पे अप्लाई की है, टोटल रेजिस्टेंस है 6 ओम है। तो अब जो इसमें से टोटल करंट पास करता है इस वक्त वो 1 एम्पियर है। ये स्टूडेंट्स वो हमारे पास 1 एम्पियर आएगा। इसी तरह यहाँ पे अगर बात की जाए वोल्टेज की, तो डियर स्टूडेंट हमने ये पॉइंट 2 बनाए हैं। यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज हमने पॉइंट A से B कहा। अगर देखा जाए इस वक्त ये सीरीज सर्किट है, तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज है वो होंगे पॉइंट A से B तक, यानी वोल्टेज A से B तक। करंट कितना है? 1 एम्पियर। यहाँ से यहाँ तक रेजिस्टेंस जो हमने ऊपर वाली इसको जो सोल्व किया था तो इसका आंसर जो है वो 3 ओम आया था। तो यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज है वो 3 वोल्ट आ जाएंगे। इसी तरह B से C तक जो वोल्टेज होंगे वो कितने होंगे? करंट 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस 3 है, 3 ओम। तो यहाँ से यहाँ B से C तक वोल्टेज भी कितने होंगे? 3 वोल्ट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट जो है हमें बेसिकली ये वोल्टेज यहाँ से फाइंड करने थे। ए से बी तक वोल्टेज 3 है और बी से सी तक भी 3 है, तो टोटल हमने 6 वोल्ट की बैटरी अप्लाई की हुई थी। नेक्स्ट हमें करंट फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर देखा जाए हमें R1 में से जो करंट फाइंड करना है, हमें पता होना चाहिए ए से बी तक कितने वोल्टेज आते हैं। ए से बी तक कितने आते हैं? 3 आते हैं। ये ए से बी तक हैं। तो अगर ए से बी तक 3 वोल्ट आते हैं तो हमें इसकी रेजिस्टेंस का पता है 6 है, तो हम ओहम लॉ को यूज़ करते हुए VAB इज इक्वल टू I1 R1, हम I1 फाइंड कर सकते हैं। वोल्टेज ए से बी तक 3 वोल्ट, रेजिस्टेंस 6 ओम, तो आपके पास शायद 0.5 एम्पियर आ जाएगा। इसका भी सेम ऐसा बिहेवियर होगा, इसको भी वोल्टेज 3 मिलते हैं, इसकी रेजिस्टेंस 6 ओम है, तो इसको भी इसके अक्रॉस जो करंट है वो भी, इसमें से गुजरने वाला करंट है वो भी 0.5 एम्पियर होगा। ये डियर स्टूडेंट, ये आपके पास यहाँ से I2S फाइंड कर लेंगे। इसी तरह I3 हमें फाइंड करना है कि ये जो इसमें से करंट कितना पास करता है। B से C तक वोल्टेज है वो भी 3 वोल्ट हैं और रेजिस्टेंस है वो भी 3 ओम है, तो हमारे पास करंट है वो 1 एम्पियर आ जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमें बेसिकली चीज़ें फाइंड करनी थी कि हमें फाइंड करना था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो 6 ओम है। उसके बाद हमने टोटल करंट फाइंड करना था 1 एम्पियर, और हर एक में से यानी R1 में से, R2 में से, इसमें से कितना करंट पास करता है वो हमें वो फाइंड करना था। तो I1 जो करंट है वो आपके पास 0.5 एम्पियर, ये जो हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, ये हमारे पास है। इसी तरह I2 जो हमें वो फाइंड करना था, वो हमारे पास है 0.5 एम्पियर, और I3 जो है वो 1 एम्पियर है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.4, उसमें हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बार है, उसका क्रॉस सेक्शन जो है वो 2/2 का है। उसका एरिया फाइंड करने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, वो एरिया आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी जो लेंथ है बार की वो 40 सेंटीमीटर, जहाँ पे हमने प्रीफिक्स यूज़ की वो 10⁻⁻² मीटर है। उसकी रेजिस्टिविटी 11 × 10⁻⁻8 ओम गिवन है। रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट, हमें फार्मूले का पता है कि रेजिस्टेंस जो है वो R इज इक्वल टू ρL/A है। रेजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ जो है वो हमें गिवन है, एरिया भी गिवन है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.1 × 10⁻⁴ ओम जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 5,